नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सीमा हैदर। प्रवेश और सुनील भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रवेश के पास चलते हैं। प्रवेश, ये मामला अब तो सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा हाइप हो गया, अब यूपी एटीएस जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी, यानी कि अब जो टेररिज्म वाले केसेस एटीएस इन्वेस्टिगेट करती थी, अब ये इसमें भी एंगल ढूंढा जाएगा कि ये जासूस है नहीं है। इतने दिनों तक लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेट करती रही, अब जाकर जागी है एटीएस। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे तथ्य थे जो मीडिया वाले सामने ला रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन मीडिया वाले सामने ला रहे थे। मतलब मीडिया वालों के पास इतनी सारी चीज़ें थी कि अब इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया कि भाई किसी ने इतना ज़्यादा झूठ बोला है, किसी ने इतने ज़्यादा सिम कार्ड यूज़ किया। आपको पता है उसके पास चार सिम कार्ड मिले, 3 मोबाइल फ़ोन्स मिले, 3 आधार कार्ड मिले। तो इतना कोई फ्रॉड करके आएगा, वो कोई नॉर्मल इंसान तो होगा नहीं। 5वीं पास जो बार बार कहा जा रहा है, कोई 5वीं पास इतना कुछ नहीं करेगा, और वो भी सिर्फ भारत में आने के लिए, वो भी पबजी के लव में। तो इसलिए अब एटीएस को कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, इतना मीडिया हाईलाइट करी, इतनी सारी चीज़ें निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं सीमा हैदर को भी खतरा था, क्योंकि बहुत लोग धमकी दे रहे थे, आए दिन कहीं ना कहीं से धमकियाँ आ रही थी। फिर इसी का रिटेलिएशन देखने को मिल रहा था कि 2 दिन पहले डकैत ने पाकिस्तान के डकैत ने धमकी दी थी कि हिंदुओं को वहाँ खतरा है, अगर सीमा हैदर को वापस नहीं भेजा गया तो हम वहाँ टारगेट करेंगे हिंदूज़ को, पाकिस्तानी डकैत ने। और वैसे ही सिमिलर एक केस देखने को मिला कि कल एक सिंध में एक मंदिर था, हिंदू टेम्पल को मिसाइल से टारगेट किया गया डकैत से। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि इसी केस से रिलेटेड, लेकिन कहीं ना कहीं हो रहा है, जो बातें बोली जा रही है वैसा कुछ हो रहा है, दिखने को आ रहा है सामने। लोकल पुलिस तो पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए, सुनील भाई मामला छोड़ दिया था हाथ से कि भाई ठीक है, मीडिया में आ रहा है, वो अपना जो भी आपको बोलना है बोलो। अब अचानक यूपी एटीएस, आप उत्तर प्रदेश की पुलिस को अच्छी तरह समझते हैं, क्या वजह क्या लगती है, क्यों आना? देखिए, इसकी शुरुआत तो होती है कि जो मीडिया में खबरें चल रही हैं वो तो सवाल है ही, जासूस है क्या है, तमाम चीज़ें चल रही थी। लेकिन इसकी शुरुआत होती है, मुंबई पुलिस को भी कुछ दिन पहले एक धमकी भरी कॉल आई थी। उसमें ये कहा गया था कि सीमा हैदर को हम जान से मार देंगे। जब वो कॉल आती है तब इनको ये खनकते हैं कि आखिर ये ऐसी क्या बात होती है, इस तरह की धमकी भरी कॉल आती है। मुंबई पुलिस यूपी पुलिस को बताती है कि इस तरह की कॉल आई है। तब ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब वो जासूस है या नहीं है वो तो एक चीज़ है, उस पर तो जांच तमाम एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन अगर उसकी यहाँ पे जान चली जाती है तो फिर ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, बड़ा इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। उसको किस तरह की जान का खतरा है, क्या वो किसी तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है, क्यों धमकी दी गई, क्या सिर्फ पाकिस्तान की होने की वजह से दी गई, तमाम चीज़ें हैं। तो उसकी जांच करने के लिए तमाम यूपी एटीएस को लगाया गया, क्योंकि यूपी एटीएस क्या है कि इन चीज़ों में सक्षम है कि वो टेरर एंगल से भी जांच कर सकती है। जो धमकी दे रहे हैं वो क्या आईएसआई है या फिर तो आपको लगता है कि वो धमकी आई इस वजह से यूपी एटीएस को गया है पूरा मामला? नहीं, केवल धमकी की वजह से नहीं, धमकी एक बहुत बड़ा कारण है, केवल उस वजह से नहीं। जो जासूसी वाला एंगल है, तमाम चीज़ें हैं, जो उसके जो सिम कार्ड मिले हैं 3-4 तरह के, जो प्रीवियस बता रहे थे, 3-4 तरह के सिम कार्ड का इस्तेमाल करना, फिर नेपाल में आना और उसका इस्तेमाल ही नहीं करना किसी का। वहाँ पे आपको पता है कि होता क्या है कि वहाँ से जब उसे कॉल करनी थी सचिन को ग्रेटर नोएडा में, तो उसने किसी दूसरे का वाईफाई नेटवर्क लेती है, हॉटस्पॉट से लेती है। इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी? क्योंकि वो चाहती थी कि उसका इस्तेमाल ना करे। अब वही चीज़ें हैं कि एक 5वीं पास, क्या इतना दिमाग लगाना, क्या इतनी सारी चीज़ें करना, ऐसा क्यों है? तो ये सारे एंगल पे जांच करनी है, सारी चीज़ों पे जांच हो भी रही है। लेकिन अभी जो त्वरित ये जो चीज़ें अभी चल रही हैं, आज इस तरह से कस्टडी में ले करके जो पूछताछ चल रही है, उसमें इन चीज़ों का भी जाँच हो रही है। उसके अलावा जो धमकी मिली है, वो धमकी एंगल पे इनको सुरक्षा भी दी जानी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। ये भी एंगल पे जांच होगी कि भैया इतना पैसा कहाँ से आ गया, कैसे आप आ गए, किसने आपको बैक किया, क्या ये प्यार मोहब्बत का मामला है, क्या सचिन से जो है आपके सिर्फ एक पबजी पर प्यार हुआ और आप अपने पति को छोड़कर पूरा तामझाम लेकर यहाँ पहुँच गई, क्या ये संभव है? मतलब एक नॉर्मल उसमें देखें तो ये तो बड़ा मुश्किल लगता है एक महिला के लिए, खासकर अपने पूरे परिवार को लेकर, बच्चों को साथ में लेकर इतनी दूर चले आना। हाँ, बहुत मुश्किल है चिराग भाई। और जो जिस तरह से ये आई है, देखिए इसको, अब इसका जो हमने बैकग्राउंड जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरह से ये एक्टिव है, उसको देखते हुए ये बिल्कुल क्लियर कट है कि इसको बस पब्लिसिटी स्टंट चाहिए, ठीक है? इसे सोशल मीडिया पे इसे स्टार बनना है, इसे पता है कि किस तरीके से हम स्टार बन सकते हैं। जिसका हम सवाल कर रहे थे कि मीडिया में इतनी खुल के ये बात कर रही है, तो पूरी तरह से तैयारी से आई है। और इसको पता है कि मीडिया के लोग मेरे पास आएंगे, जब तक वो, अगर वो पाकिस्तान वाली एंगल नहीं बताते तो मीडिया क्यों पीछे पड़ती? वो उसको चाहते तो उसको छुपा लेते। बहुत सारे लोग यहाँ पे पाकिस्तान के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, एकदम चुप के रह रहे हैं, पता ही नहीं चलता उनका। 10 साल बाद पता चलता है ये तो पाकिस्तानी है। लेकिन ये जब आती है तो 4 दिन बाद ही क्यों पता चल जाता है कि ये तो पाकिस्तानी है, ठीक ना? इसको चाहते तो छुपा भी सकते थे, लेकिन नहीं छुपाया। क्योंकि तो आपका कहना है कि वो सोशल मीडिया पर उसको खुद को फेमस करना था, इस वजह से हो रहा है, वो टेरर एंगल इसमें नहीं है, ये जासूस नहीं है वो?
देखिए जासूस वाला एंगल अभी हो सकता है, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है, देखिए जासूसी वाली चीज़ें हो सकती हैं, उसकी जांच चल रही है। लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है, जिस तरीके से उसने खुद को अपने आप को सामने लाया, जिस तरीके से कर रही है, अभी चाहती है कि सोशल मीडिया पे आजकल देख रहे हैं कि जो टिकटॉक स्टार होते हैं, उनको चाहिए होता है बहुत ज़्यादा करोड़ों में लाइक्स मिले, करोड़ों में व्यूज़ आएँ, और फिर हमें सिल्वर और ये तमाम जो ये होते हैं वो चीज़ें मिल जाए, बटन्स मिल जाएँ, ठीक ना। तो मुझे अभी ये समझ में आ रहा है कि क्यों इतना ज़्यादा वो कर रही है ये सारी चीज़ें, और सारे मीडिया को इंटरव्यू देना, तो ये सारी चीज़ें, ये भी एक एंगल है। वो जो एंगल है जासूसी एंगल, वो तमाम चीज़ें चल रही हैं। अब देखते हैं क्या चीज़ें सामने आती हैं। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि वो तो कहती है कि मेरे 4 बच्चे हैं, अगर मुझे जासूसी करनी होगी तो मैं बच्चों को क्यों लेकर आऊँगी, अकेली आ जाऊँगी। बिल्कुल सिंपैथी क्रिएट हो जाएगी और कोई शक नहीं करेगा। चिराग जी, आपको पता है उसे ये भी पता था कि कस्टडी नहीं मिलती, मुझे जेल में नहीं रखते थे, कि मेरे 4 बच्चे हैं। तो हमारे कोर्ट बहुत महिलाओं को लेके बड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ये हर किसी को पता है। इससे पहले जो इकरा के केस में था तो उसमें बच्चे नहीं थे, तो तुरंत उसको कस्टडी में ले लिया गया था, उसमें पुलिस हिरासत में रखा गया था, जुडिशल कस्टडी हुई थी। लेकिन यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ कोर्ट ने भी रेफरेंस दिया कि 4 बच्चे उसके। 4 बच्चे देख के थोड़ा ऐसा लगा कि भाई कुछ सर्कमस्टांस के देकर कि इसे को पुलिस को बताना पड़ेगा, अपना एरिया छोड़कर नहीं जा आपकी सकती। इन्वेस्टिगेशन, क्राइम तक की इन्वेस्टिगेशन हम सब ने जो की, अभी तक क्या समझ में आ रहा है, क्या वो जासूस है या नहीं, एक लाइन में। जासूस नहीं, लेकिन कुछ तो झोल है, ये हम बोल सकते हैं। कुछ तो झोल है, कुछ तो जासूस नहीं है, ये आप कंफर्म कर रहे हैं। नहीं, जासूस नहीं, ये भी कंफर्म नहीं करे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। जितना सीधा लग रहा है ना, जितनी सीधी लाइन लग रही है, वो जितनी सीधी है नहीं। सुनील भाई, जासूस है नहीं है। देखिए अभी सब 50-50 चल रहा है। मैं कह दूं कि जासूस नहीं है तो ऐसा भी नहीं है, और कह दें कि जासूस है तो ऐसा भी नहीं है। देखिए दोनों चीज़ों के लिए पुख्ता सबूत होने चाहिए, लेकिन जिस तरह से उसने सारी गड़बड़ियाँ की हैं, जो चेन चल रही है, संभावना हो सकती है। लेकिन अभी जो मैंने सोशल मीडिया वाला बताया, उसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे एक होता है ना कि 50 और हम इसका 60%, तो मैं कह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया वाला है उसका 60% अब ज़्यादा लोग तो सीधा सीधा इसको जासूस क्यों फिर बोल रहे हैं। देखिए चूँकि चीज़ें, कोई भी पाकिस्तानी आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होता है, जासूस है, एजेंट है, आईएसआई का एजेंट है। इसी तरह से भारतीय लोग, कोई जैसे आप देखें कि अभी आपको एक खबर आई थी कि गुजरात में करीब 2 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तानियों को छोड़ा गया, क्योंकि वो मछुआरे थे बेचारे। वो करते करते मछली पकड़ते पकड़ते भारतीय सीमा में आ जाते हैं, यहाँ गिरफ्तार हो जाते हैं। उनमें से लगता है कहीं ये जासूस तो नहीं, तो उनको सज़ा भी मिली, 4 साल सज़ा, 4 साल 5 साल जो भी उनकी सज़ा हुई, वो पूरी करने के बाद उनको पाकिस्तान भेजा गया। उसी तरह जो भी आता है यहाँ पे, खासतौर से एक महिला आती है, वो भी महिला इतना मतलब इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिव है, लोगों से बात कर रही है, खुल के बात कर रही है, हिंदी इतनी अच्छी बोल ले रही है, तो ये चीज़ें देख करके लगता ही है कि जासूस हो सकती है। और ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं वो जासूसी के एंगल पे ही चल रही हैं। अभी एटीएस, देखिए एटीएस जो जांच कर रही है ना, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि उसने अगर मान लीजिए वो जासूस नहीं हुई तो हमने तो पूरी मीडिया ने उसको जासूस बना दिया, तो ऐसे में एक तरह से कहा जाए मानहानि नहीं, इसमें एक चीज़ फ़ायदा होगा। देखिए गलत तरीक़ा से तो घुसे, अगर कल को कोई और लड़का हिम्मत करता है किसी पाकिस्तानी लड़की को इनलीगली वे या गलत तरीके से, अवैध तरीके से लाने के लिए, तो उसे ये सीमा हैदर की स्टोरी अपने दिमाग में होगी कि भाई एक लड़के ने लाया था तो देखो उसके पीछे हर कोई पड़ गया था। तो अवैध तरीके से नहीं ला सकते, आपको लाना है तो लीगली लाओ, लीगल प्रोसेस फॉलो करो। अब हर किसी के मन में बैठ जाएगा नहीं, ये केस हाइप करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का सवाल था। कल को कोई भी प्यार मोहब्बत करेगा, मुझे भी मन करेगा, हर कोई जाएगा भाई मुझे पाकिस्तानी लड़की चाहिए, और अवैध तरीके से लाना शुरू कर देगा। तो हर किसी के लिए एक स्टोरी बन जाएगी, हर किसी के दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं भाई अवैध तरीके से किसी को भी भाग के नहीं। अगर वो जासूस नहीं हुई जो पूरी मीडिया ने उसको बना तो जासूस नहीं हुई तो भी अवैध तरीके से तो आई है, उस पर भी केस बनेगा उस लड़के पे। सोचिए उसने कितनी हिम्मत कर दी कि बाहर देश से एक अवैध तरीके से एक लड़की को लाने के लिए इतना बड़ा कदम उठा दिया। क्या पता कल को अगर वो जासूस नहीं भी निकली, लेकिन क्या भरोसा, कल को कुछ भी हो सकता है। 26/11 का हमला कैसे हुआ था, कैसे इसमें गुलाम की क्या गलती है? वो तो बेचारा रो रहा है, वो तो वीडियो बना के वो बोल रहा है कि भाई मेरी पत्नी जो है, मैं तो महीने में पैसे भी भेजता था, मैं तो वो नौकरी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उसके बावजूद ये चली गई। नहीं तो इसमें गुलाम हैदर की गलती अब क्या है? अब वही है कि पत्नी को छोड़ के जाके नौकरी मत करिए, पत्नी के साथ रह करके नौकरी करिए ताकि चीज़ें पता चलती रहे। अब 4 साल से आप वहाँ पे हो ही नहीं, अब पत्नी को कहीं और उसको मौका मिला, उसने पबजी पे देखे, और तमाम पबजी कई प्लेयर हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि मेरे साथ भी वो शादी करना चाहती थी, मेरे साथ भी शादी करना चाहती थी। इस तरह की चीज़ें आई है कई पाकिस्तानी, अगर आप यूट्यूब पे जाइए। लेकिन ये भी बात सच है सुनील भाई कि झूठ भी बड़ा प्रसार हो रहा है इसके साथ साथ। मतलब सीमा हैदर को लेकर हम देख रहे हैं कई वेबसाइट, कई यूट्यूब, मतलब अजीब अजीब सी बातें। देखिए ये चीज़ें तो चिराग भाई हमेशा होती हैं, जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सुर्खियों में होती है। अब देखिए, अब इस चीज़ को अभी एटीएस ने इसको कस्टडी में लिया है पूछताछ के लिए, जिसको हिरासत कहा जाता है, जिसको
कोई लिखा पढ़ी में गिरफ्तारी नहीं होती, गिरफ्तारी और हिरासत में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन आप तमाम वेबसाइट और यूट्यूब पे देखेंगे तो लिखा है कि ATS ने गिरफ्तार कर लिया, अब उसको जेल भेजा जाएगा, ठीक ना। तो गिरफ्तारी और हिरासत में बहुत फ़र्क होता है। हिरासत का मतलब हिरासत भी नहीं है ये, ठीक ना। आपको पूछताछ मतलब एक इंक्वायरी चीज़ होती है। जैसे मान लें कि किसी मामले में हमने एक रिपोर्टिंग की और ATS या यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस कोई भी हमें भी बुला सकती है इंक्वायरी के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हिरासत में हो गए या फिर गिरफ्तार हो गए। हमसे पूछताछ कर सकते हैं कि आपने वो जो खबर लिखी थी उसके बारे में आपका क्या कहना है, आपने क्या सोच के उसको लिख दिया कि जासूस है। हमसे भी पूछताछ की जा सकती है कि आपने लिखा तो आपके पास क्या प्रूफ है, ठीक ना। जानकारी के लिए पूछा जा सकता है। तो उसको भी अभी जो लिया गया है, अभी क्या होगा उससे पूछताछ चले, उसके जो जितने कॉल रिकॉर्ड है, आप बता दें कि उसमें हो क्या रहा है ATS में, उसके जितने भी कॉल रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी उसके चैट्स हैं, उसको चैट्स की रिकवरी की जा रही है पुराने। अगर उसने डिलीट किया है, क्या उसने कुछ चैट डिलीट किए हैं या नहीं किए हैं, अगर किए हैं तो कौन से चैट थे, किस तरह के चैट थे। जब वो पाकिस्तान में थी तो पाकिस्तान में कौन सा नंबर यूज कर रही थी, उसका जब वो इंडिया आती है उस नंबर को क्यों नहीं यूज किया, ठीक है, ठीक ना। इसमें एक चीज़ और भी है प्रवेश कि अगर इसको एक सिर्फ इस सेंस में देखा जाए कि जासूस नहीं है तो प्यार करने की तो बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा मिल रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलेगी। चिराग जी देखिए, सबसे बड़ा क्राइम तो क्राइम है ना। आप प्यार क्या करना क्राइम है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं समझाना चाहता हूँ क्योंकि अभी कोर्ट का, अब आप बोलोगे मैं बालिग हूँ, मैं कोई 16 साल की लड़की से जाके प्यार कर लूँ, उसके शादी कर लूँ, तो जो क्राइम है, लॉ बना है ना हर चीज़ के लिए, तो लॉ बना है कि भाई तो आप अवैध तरीके से नहीं आ सकते, आप फॉलो करो रूल्स। प्यार करना है मतलब एक आदमी बोल देगा कल को मैं इस बच्ची से प्यार कर रहा हूँ, बच्ची बोलेगी मैं प्यार कर रहा हूँ, तो कोर्ट थोड़ी ना एक्सेप्ट करेगा, ना सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी ना लॉ एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसा भी नहीं कि आप प्यार के चक्कर में भाई सबको झोंक दो, भाई पूरा सिक्योरिटी गया और सब चीज़ गई भाई वहाँ। तो ये जो कहा जाता है प्यार अंधा होता है, तो ये इससे चरितार्थ यहाँ गूंगा बहरा सब कुछ है प्यार। मतलब आप कैसे, मतलब आप ये तो जाल, आप तो फंस रहे हो ना, आप अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हो। कल को कुछ भी हो सकता है, 1% का भी रिस्क ले लिया और कल कुछ हो गया तो आप क्या जवाब चलिए दोगे? देखते हैं अब इस पूरे मुद्दे पर आगे क्या होता है। क्या वाकई हमें गलत जो खबरें चल रही है वो सुनने को मिलती है या फिर कोई एक सच्चाई सामने आती है। उम्मीद की जानी चाहिए ATS इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो रियल फैक्ट्स हैं वो सामने आएंगे, सच्चाई पता लगेगी कि जासूस है नहीं है, प्यार मोहब्बत का मामला है, अवैध तरीके से आई है, अब वापस भेजना है नहीं भेजना, नागरिकता देनी है नहीं देनी, ऐसे तमाम सवाल है जो आने वाले वक्त में जिसकी स्थिति साफ होगी।